हेलो एवरीवन। तो आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर 2025 है। मींस 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को अपनाया था और आज इसके बारे में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स जो एज अ सिटीजन आपको भी पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि किसी भी से अगर सरकार को चलाना है या फिर किसी भी देश को चलाना है तो उसको एक लिपिक प्रस्तावित होता है जिससे वो हिसाब से वो चलते हैं। तो अभी इसके बारे में आप आगे समझाऊंगा। इसके अंदर में राइट्स गिवन होते हैं और ड्यूटीज़ गिवन होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारे पास और राइट्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए बहुत टाइम लगा और उसके लिए असेंबली हुई और उससे सेशन भी हुए थे। तो स्टार्ट कब होता है? जैसे फर्स्ट असेंबली होती है इसके, तो फर्स्ट मीटिंग होती है असेंबली की और 9 दिसंबर 1946 के अंदर होती है। कि देखो आपको यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, जो आयरन मैन बैठे हैं, जो हमारे आयरन मैन हैं, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना कि बहुत जो बड़े दिग्गज आदमी थे उस टाइम के, उन्होंने सबने मिलकर इसको बनाया कि ताकि देश एक देश चल सके। और आज देखो हमारे पास 79 वो हो गया ईयर्स, मतलब गणतंत्र दिवस 79 हो गए हैं और आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टिका हुआ है। तो मतलब उस तरह का जो सोचो, उस समय उन्होंने इस तरह से सोचा कि आज 70 साल या 200 साल भी अगर देश किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो उनकी अब ब्रेन पावर देखो ना कितनी तगड़ी थी। ड्राफ्टिंग में कि हमारे जो बी आर अम्बेडकर हैं इनको जो फादर बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं जो बेकार थी, उन चीज़ों को अपना बेकार बाहर थी उनको बाहर निकाल दिया। ड्राफ्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है, फर्स्ट ये आएगी, सेकंड ये आएगी, थर्ड ये आएगी, फोर्थ ये आएगी, एक फ्लो टाइप बना रहे, ना कि बारे में फिर दूसरे में सिटीजन, तीसरे में हमारा फंडामेंटल राइट, फिर चौथे में ड्यूटी, फंडामेंटल DPSP, फिर ड्यूटीज़ आती है, फिर हमारा जो सिस्टम आता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या ये सारे सिस्टम है। तो इस तरह से इनको एक फ्लो में बना रहे, इसलिए इनको ड्राफ्टिंग में, क्योंकि ये हेड थे। अप्रॉक्स 60 लाख पैसा लगा था उस टाइम, 64 लाख उस समय पैसा लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। आप सोच रहे हो कि 60 लाख कुछ नहीं होते, लेकिन उस टाइम देखो आज से 70 साल पहले या 80 साल पहले अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो वहाँ 60 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं भाई उस टाइम। और टाइम लाइन मीन्स जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फिर 1947 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसका में ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंट हुए। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अडोप्ट तो हमने 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया, लेकिन हमने फाइनलाइज 26 नवंबर कुछ बेच हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया। अब 1929 के आपको अगर पता हो तो लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, जो लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ और फिर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उन्होंने बोला कि हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं और आज भी हम संविधान बनाएंगे, उसको दिन 26 जनवरी को हम उसको लागू करेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी को उन्होंने एक रावी नदी के तट पर अपना फर्स्ट वो था चरखा बना हुआ था और उन्होंने झंडा फहराया। तो जब से ये बोला कि 26 जनवरी को हम ही क्या कहते हैं संविधान दिवस या फिर एक गणतंत्र दिवस बनाएंगे, तो 26 उसकी आत्मा है प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है कि कुछ भी चीज़ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ना, उसमें जो वर्ड्स हैं या फिर कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें ना इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो हमारा संविधान की जो आत्मा है वो हमारा प्रेम्बल। और इसके अंदर कुछ वर्ड गिवे हैं, जैसे सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। और डेमोक्रेट जैसे सोवरेन है, तो हमें मीन्स हमारा ना किसी के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सारे जो निर्णय होंगे वो भारत देश के अंदर जो सरकार बैठी होगी या फिर कोई भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो लेगा, ना कि ब्रिटेन के अंदर से वो यहाँ से ऑर्डर आएंगे कि भाई इंडिया में ये होगा ही नहीं। तो उसकी सोवरेन है। और सोशलिस्ट है मतलब कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी। और सेकुलर है हमारे देश में। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट। हमारे हेड ऑफ स्टेट है ना, वो क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक मीन्स हमने चुनाव करके उसको बिठाया है। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो एक चुनाव के द्वारा चुन के गई हुई है। लेकिन जो यूके का वो है, वहाँ पे ऐसे ही नहीं है, वहाँ हायरार्की चलती है। मीन्स हायरार्की मीन्स ये हो गया कि अगर राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, इस तरह से वहाँ हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, और इसलिए उसको रिपब्लिक नहीं बोलते। अब की फीचर्स क्या है? सबसे लंबा है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा, अभी देखो इसमें वर्ड भी सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर, 1,46,000 वर्ड्स हैं, बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नाइजीरिया सबसे कम। और ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इसी में ना इंडिपेंडेंट सिस्टम भी है हमारा, जो जुडिशरी है वो किसी के ऊपर वो नहीं है। जुडिशरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या फिर उसको रिव्यू भी कर सकती है। आर्टिकल 137 से जुडिशियल रिव्यू कर सकती है वो। और हमारे जो बोर्ड, जैसे हमारे संविधान में ना कुछ चीज़ें हमने बाहर से भी ली हैं जो हमें अच्छी लगी, देश में जो अच्छा लग रहा था हमने उठा लिया। और जैसे यूके से हमने वो ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ बनाई, जो 19 अब सिंगल सिटीजन है। जैसे बाहर देश यूएसए में जाओगे तो आपको वहाँ डबल सिटीजन मिलती है, वहाँ स्टेट की अलग होती है और क्या कहते हैं सेंटर की अलग होती है। जैसे लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, जैसे आप कोई अगर कर्नाटका का है तो बोलेगा जी मैं तो कर्नाटकी हूँ ना, हमारे यहाँ होता है इंडियन है, मीन्स जो पूरा इंडिया है उसके एक सिंगल सिटीजन। फिर हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स से, आइलैंड से हमने DPSP लिया और कनाडा से फेडरल सिस्टम।
पहले सिस्टम मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है हमारे कुछ आर्टिकल 51A के अंदर। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 51A के अंदर जो हमारी जो 11 ड्यूटी है वो कौन सी है और कब जोड़ी गई थी। फंडामेंटल राइट्स हमें राइट टू इक्वालिटी है, हमें किसी राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, रिलीजन। और सबसे जो मेन फीचर्स है ना, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स है, आर्टिकल 32 है। बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस संविधान के अंदर वो आर्टिकल 32, ठीक है, जिसके अंदर रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अब हम आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि आर्टिकल जो 42 है इसके अंदर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ 11 ड्यूटी थी वो कौन सी जोड़ी गई, और आर्टिकल 21A है उसके अंदर हमारी कौन सा राइट है। और एक और आर्टिकल